ये कड़वा सच है जिसको मैं बता रहा हूं। दरगाह के आसपास मान्यवर दिल टूटता है जब निकलते हैं। वहां नशा और ये जुआ का जो कार्यक्रम हो रहा है, खुदा के वास्ते आपसे एक विनती कर रहा हूं, आपका एहसानमंद रहूंगा सारी जिंदगी। आप ये टीम गठित कर दें स्पेशलिस्ट के लिए। ये अपनी ऐसी तैसी बाहर करें तो करें, कम से कम इस बुजुर्ग को तो तकलीफ ना पहुंचाए। मान्यवर, थोड़ा सा वक्त तो मैं ज्यादा ले रहा हूं, माफी चाहता हूं आपसे भी और पब्लिक से भी। सामाजिक कार्यक्रम तो ये है, सामाजिक कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ा हुआ मेरा एक विषय है कि सरकार ने मुझे इस गौ सेवा आयोग में लिया है और उसके बाद आपने एक दरिया दिली दिखाकर फिर सीएलजी कमेटी में मुझे लिया है। अजान होनी होगी, 2 मिनट। एक मिनट बाद दोबारा कार्यक्रम शुरू होगा। अभी अजान लग रही है, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। दूसरे फोन पे डाल दें तलवार कौन सी हेलो अभी अजान लग रही है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। उसके बाद वक्ता बताएंगे नशे के खिलाफ किस तरह की मुहिम जारी है, नशे से क्या नुकसान है, नशे को क्यों बंद कराना चाहते हैं। हमारे यहाँ मेवात के एसपी साहब विजय प्रताप सिंह आए हुए हैं, डीएसपी प्रदीप खत्री जी हैं, पुराना कनुआ से सरपंच हैं मनोज। मान्यवर, जहां तक गाय का सवाल है, ये इलाका मेवात वक्त चालू है, इस बात के लिए थोड़ा सा बदनाम था कि यहाँ गाय काटी जाती है। हकीकत अरे भाई हकीकत कुछ और है। ठीक बात है, छुटपुट घटनाएं यहाँ कुछ हो जाती थी। मान्यवर, मेवात में जब से सरकार ने ये जिम्मेवारी दी है और आप लोगों के सहयोग से बहुत इसका स्तर काफी गिरा है और चोखा फरेंडी में हम कोशिश करते हैं। आज मैं सबके सामने ही बता रहा हूं मान्यवर,
कई बार ऐसा होता है, मेरे 2-4 साथी होते हैं गुलाम जैसे और वकील साहब जैसे और कई साथी, हम रात में भी राउंड लगाते हैं। चोखा फ्रेंडली में भी बहुत कंट्रोल है, बहुत ना के बराबर। मैं नहीं समझता कि भाई कोई निकम्मा आदमी हमको भी चकमा दे रहा होगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर मान्यवर कोई रह भी रही होगी कसर। आपसे वादा कर रहे हैं, ये गौ को सीकर निशान से मिटा देंगे, वादा कर रहे हैं आपसे। सिर्फ और सिर्फ आज ज्यादा मुद्दा इस नशा मुक्ति का है। एक बार फिर अपील कर दूं खुदा के वास्ते, वैसे तो आपने सिद्ध कर दिया है, आपने एक कदम उठाया है। मालिक आपकी लंबी उम्र करे, आपके दर्जात बुलंद करे, आपके दिन दुगनी और रात चौगुनी करे, इसमें कोई शक नहीं। आपने ये कदम उठाया है, दरगाह के लिए फिर एक बार अपील कर रहा हूं, उस पर गौर फरमाइए। शुरू दौर में मैं एक कड़ी भूल गया था, मेरे पत्रकार साथी यहां हाजिर हैं, इनका बड़ा योगदान रहा है सामाजिक काम में भी और सरकार के साथ भी। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ज्यादा समय ना लेकर बातें कहना तो बहुत चाह रहा था, मगर एसपी साहब के पास टाइम थोड़ा है और भी कुछ वक्त है, इसलिए माफी चाहूंगा। जो कुछ कहे सुने में मुझे कमी हो गई हो वो मुझे माफ कर देना दोस्तों। और भाई जिसका इतना सख्त दिल है वो मुझे सजा देना चाहे तो गाड़ी से दे दे और कुछ दे दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन खुदा के वास्ते पर ये बुरी बात लग रही है आपको, आपकी नस्लों को बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है, आपका इलाका बचाने के लिए काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया हकीम आस मोहम्मद साहब। बड़ी पुरजोर रिक्वेस्ट की गई जनाब कप्तान साहब से। साथियों, बहुत ही एक चीज अभी हमारे यूनुस अलवी साहब ने बताया कि हमारे जिले के कप्तान साहब और हमारे हल्के के डीएसपी साहब दोनों ही ऐसी शख्सियत है जिनको राष्ट्रपति के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एक बार जोरदार बहादुर अफसरों के लिए ताली आपकी बनती है। और हमारे बीच में हमारे एसपी साहब के जो लीडर हैं जनाब बलबीर जी, वो हमारे पूर्व में एसएचओ रह चुके हैं, उनका भी यहाँ वेलकम है। इसके बाद अगले वक्ता के तौर पर हमारे बीच में एक मेवात के बहुत ही बहादुर साथी हमारे कमांडो हिदायत से मेरी मुराद है कि वो आए। साथियों देखोगे आप, ये वो साथी हैं जो नशा नहीं करते, मगर इनकी आवाज आप देखोगे, अगर जो चूरनी और गुटखा खाते हो तुम्हारी आवाज हां तक नहीं सुनाई देती, मगर इस नौजवान को देखना, ये आपके बीच में से है, ये हमारा ही एक साथी है, किस तरीके से आपसे रूबरू होगा। एक बार जोरदार तालियां हिदायत कमांडो साहब के लिए। शुक्रिया। पूरी चोखा की सरदारी, पूरे मैनेजमेंट को मेरा सलाम। मंच पे मौजूद हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पुलिस कप्तान और मौजूद सभी अधिकारीगण, हमारे सभी नेतागण, जितने सम्मानित मंच, साथियों, पूरी सरदारी और मेरे नौजवान साथियों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में है। आज से पहले कभी किसी बुराई के खिलाफ जब भी कोशिश की गई तो कहीं न कहीं हमारे जो दो पक्ष होते हैं, एक प्रशासनिक पक्ष, एक सामाजिक पक्ष, उन दोनों में तालमेल नहीं मिलता था। लेकिन खुदा की कसम प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताता हूं, अब पुख्ता यकीन के साथ कहता हूं, आज बुराइयों को खत्म करने के लिए प्रशासन भी तैयार है और समाज भी तैयार है साथियों। और फिर बात किस बात की देरी, फिर क्यों बुज़दिल, क्यों मायूस बैठे हो, खुलकर क्यों नहीं बोलते कि साहब चोखा हमारे ऐसी जबरदस्त जो मान्यता वाली दरगाह, यहां पर पूरा सट्टा और सेशन खेला जाता है। एसपी साहब, रातों रात सेशन और सट्टा चलता है। यहां सबसे ज्यादा सेशन मेरे हिसाब से रात के अंदर 20 से 30 लाख का कलेक्शन कम से कम किया जाता है। मैं बता दूं आपको, यहां पुनहाना हल्का अगर देखा जाए नशे के एतबार से, ताउडू के बाद अगर बुराइयों का अड्डा है तो पुनहाना हट्टा है, पुनहाना हल्का है। और पुनहाना के जो बड़े नशा तस्कर गांव हैं, जो नशा बेचते हैं, अब तो सचमुच हम यही कहना चाहते हैं कि पे बुलडोजर कार्रवाई हो। हकीकत बता रहा हूं, समाज के लोग प्रशासन के साथ खड़े हैं,
पक्का सबूत लो और साथ के साथ मकान ध्वस्त कर दो। खुदा की कसम पूरी आवाम साथ है प्रशासन के साथ इन नशा बेचने वालों का। पिपरोली गांव जो पुनाना के नजदीक है, लोहिंगा कला, पैमा खेड़ा, पटाकपुर, लहरवाड़ी, मुंडेता, रायपुर और साहचोखा के साथ साथ और भी करीबन 15-20 गांव पुनाना हल्के के हैं जो खुला नशा बेच रहे हैं। और नशा भी वो है सर, कोई दारू नहीं, कोई कच्ची दारू नहीं, कोरेक्स नहीं, चर्स, अफीम, गांजा, हीरोइन, कोकीन जैसे नशे मेवात में आ चुके हैं। हमारे तो शरीर में कपकपी उठती है, हमें नहीं पता क्या नताई जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारी माँ बहनें भी रोड पे होंगी अगर अब नहीं रोका तो साथियों। तुम्हारी माँ बहनें छूती नहीं रहेंगी, तुम दर दर भटकोगे। अभी मौका है खुदा के वास्ते प्रशासन के साथ मिलके और खड़े हो जाओ, गांव का ऐलान कर दो, कमेटी गठित कर दो और पूरा इलाका खड़े हो जाओ। नशा तस्कर की हिम्मत नहीं, नशा तस्कर गांव के 5 से 10 होते हैं। गांव 5000 की आबादी है, क्या 5000 लोग बुज़दिल है, हराम रोजी खाना चाहते हैं, क्या मुर्दत हो गए, क्या 5 लोगों को नहीं रोक सकते? ये गंदी राजनीति है। जैसे भाई मुमताज ने कहा, ये सरपंची की जो राजनीति है, टुच्ची और गंदी राजनीति। एक सरपंच दूसरे सरपंच को तरक्की नहीं करने देता, बुराई को रोकने नहीं देता, टांग खिंचाई करता है, अपने लोगों को सजा नहीं देने देता। यही रुकावट है, इसलिए खुल के इस पे काम करना होगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद। समय की कमी है। जय हिंद साथियों। बहुत शुक्रिया साथियों। जैसा आपको बताया, देखा आपने, अगर कमांडो साहब भी इस नशे में लिप्त होते शायद ये आवाज आपको सुनने को नहीं मिलती। और इससे पहले कि हम साथियों बहुत से नौजवानों को मेवात में इस नशे की लत से खो चुके हैं, आप लोगों से बड़ी पुरजोर गुजारिश है कि आप इसमें पूरे प्रशासन का सहयोग करें, इनकी मदद करें। इसके बाद मैं अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच में, जो कि बहुत ही वरिष्ठ साथी और समाज के बड़े हितैषी सोशल वर्कर मेरे बड़े भाई समय सिंह एडवोकेट, जो बहुत ही इन सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, मगर एक अशार पढ़ूंगा इनके लिए कि तुम अगर मिलकर गिरा दो बीच की दीवार को, तुम अगर मिलकर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। माइक हवाले करता हूं जनाब समय सिंह एडवोकेट। बेहद शुक्रिया एडवोकेट गुलाम भाई, आपने बोलने का मौका दिया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत बदलने का। सम्मानित मंच और मेवात के ऐतिहासिक गांव साहचोका की सरदारी और अड़ोस पड़ोस के गांव के तमाम नौजवान और जिम्मेदार साथियों को मेरा सलाम, सैल्यूट। एक अच्छे काम के लिए आप इकट्ठा हुए हो साथियों। एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, मैन इज ए सोशल एनिमल। उसका हिंदी अनुवाद है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर इसे एक शब्द हटा दिया जाए, सोशल यदि सामाजिक, और फिर पढ़ा जाए तो आएगा मैन इज एनिमल, मनुष्य एक पशु है। अगर सामाजिकता आपके अंदर नहीं है तो आप पशु समान हैं। और जो असामाजिक काम आपकी नजरों के सामने हो रहा है और आप देख रहे हैं, तो आप में और पशुओं में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क रह गया है? आप तो उस दीन को मानने वाले लोग हैं जहां अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को तमाम बुराइयों का जड़ बताया है। अगर आप दीन को मानते हैं तो दीन की भी मानो, अगर आप इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम की भी मानो। इस्लाम में स्पष्ट कहा गया है कि नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। और केवल इस्लाम में नहीं कहा गया मैं समय सिंह हूं, हमारे धर्म में भी ये कहा गया कि नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। दुनिया के तमाम धर्मों में कहा गया है कि नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। जब बुराइयों की जड़ है, जब आप एक आदमी को जो नमाज पढ़ना नहीं जानता, आपका दीनदार जो आदमी वो बताता कि 70 बार जाओ, एक बार नहीं। एसपी साहब, इस्लामिक लोग बताते हैं कि जो लड़का दीन नहीं सीखता, मुसलमान का मामला नहीं आता, तो कम से कम 70 बार जाओ। आप इस बुराई को देख रहे हो। इस बुराई में, नशे की बुराई में हमारे बच्चे लिप्त हैं, बेचने वाले भी हमारे हैं और पीने और करने वाले भी हमारे हैं। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ,
3 बार समझाओ। अल्लाह के रसूल ने आपको हुक्म दिया है कि कम से कम 70 बार समझाओ, समझ जाएंगे। फिर भी ना समझे तो आप सहारा लीजिए, वो तो आपको सहारा दे रहे हैं। जब सहारा दे रहे हैं तो सहारा लेने में आपको क्या समस्या है? आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन उन्होंने भी तो कहीं से यह बात सीखी होंगी। आपके इस्लाम में भी कहा गया है, अल्लाह के रसूल के पास जब हजरत जिब्रील पहली बार आए तो सबसे पहले कहा, इकरा, पढ़ो। पढ़ने का मतलब केवल ABCD पढ़ना नहीं है, अलिफ बे पे पढ़ना नहीं है, समाज को पढ़ो, समाज की बुराइयों को पढ़ो और उनको रोको। दूसरा शब्द बाबा साहब कहते हैं, संगठित करो। इस्लाम आपको कह रहा है इत्तिहाद करो, जोड़ पैदा करो। तो इत्तिहाद करना है, जोड़ पैदा करना है, बुराई के खिलाफ इकट्ठा होना है, इत्तिहाद करना है। आप लोग इकट्ठा हो जाएं बुराई के खिलाफ। तीसरा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, संघर्ष करो। इस्लाम आपको कह रहा है, कुरान आपको कह रहा है, जिहाद करो। तो जिहाद आपको अपने भाई के खिलाफ करना ऐसा नहीं है, बुराई के खिलाफ करना है। तो आपको एक जिहाद करना होगा मेवात में, नशा मुक्त के खिलाफ, नशे वालों के खिलाफ। अगर आप इस बुराई के साथ खड़े हैं तो आप खुद बुरे हैं, और नशे के खिलाफ खड़े हैं तो आप यकीनन सामाजिक हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। मैंने पहले भी प्रस्तावना में बता दिया है कि दीनदार आदमी जो होता है, दीन के 3 तकाजे बताते हैं, ईमान के 3 तकाजे बताते हैं। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला तकाजा ईमान वाले का, दीनदार का, मुसलमान का, कि कहीं बुराई हो रही है और अल्लाह ने आपको ताकत दी है, भगवान ने आपको ताकत दी, ईश्वर ने आपको ताकत दी है, तो उसको हाथ से रोको। ये पहले नंबर का तकाजा है दीनदार लोगों के लिए। अगर आप हाथ से नहीं रोक पाए तो कहीं बुराई हो रही है, नशा, जुआ, सट्टा, शराब हो रहा है, तो जुबान से रोको, मुंह से रोको। ये दूसरे नंबर का तकाजा आपको ईमान वाला बताता है, आपका दीन बताता है। और मुंह से भी नहीं रोक पाते हो तो कम से कम अपने दिल में बुरा मानो कि बुराई है, बेकार काम है, रोकना ही पड़ेगा। अगर आप मुंह से भी नहीं रोक रहे हैं, जबान से भी नहीं रोक रहे हैं, हाथ से भी नहीं रोक रहे हैं, तो आप कैसे दीनदार हो, कैसे इस्लाम को मानने वाले हो, कैसे मुसलमान हो? तुमसे तो 1000 गुना बढ़िया आज से 50 साल की पहले में बात थी। वो कम पढ़े लिखे थे मगर बुराइयों से दूर थे, वो कम पढ़े लिखे थे मगर जुआ, सट्टा, शराब के नजदीक नहीं बैठते थे। आज आप पढ़े लिखे हो गए हैं, अच्छे मकान दुकान वाले हो गए हैं, मगर कितनी शर्म की बात है कि हम नशे को लेकर पंचायत कर रहे हैं। ये काम तो आपको मस्जिद शुरू करना था, ये काम तो आपको जैसे जमात आपकी निकलती है दीन सिखाने के लिए, वैसे ही जमातें निकालने होंगी आपको। और आप तमाम जिम्मेदार साथी यहां बैठे हैं, ऐसा आप काम करेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके बाद आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बहुत ही जुझारू और संघर्षशील साथी जो हमारे जिले के इस वक्त चेयरमैन भी हैं, जिला प्रमुख हैं, उनसे मेरी मुराद जनाब चौधरी जान मोहम्मद साहब, जिला प्रमुख मेवात, से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना इजहार करें। प्रमुख साहब का चलो कोई बात नहीं, क्रम को बदल दिया जाता है। हमारे बीच में नशा मुक्ति जो कार्यक्रम है, इसमें अपना बहुत ही जबरदस्त जो मेवात में सहयोग दे रहे हैं। पूर्व में हल्का मुंह से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनाब चौधरी तैयब हुसैन घासेड़िया जी वो आए और नशे के बारे में अपना इजहार ख्याल पेश करें। एक बात जोरदार तालियों से जनाब चौधरी तैयब हुसैन घासेड़िया हमारे बीच है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत ही काबिल एहतराम इस नशा मुक्ति अभियान के मुख्य अतिथि जनाब एसपी मेवात,
इस नशा मुक्ति पंचायत के सदर डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब, मेवात इलाके की आन बान शान के प्रतीक हमारे जिला प्रमुख भाई जान मोहम्मद जी, सरपंच साहब और तमाम मौजूद हजरात, मैं किसका नाम लूं किसका ना लूं, सभी काबिल एहतराम हैं और सभी एक दर्द को लेकर के यहाँ तशरीफ फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा है, मैं उसमें थोड़ी तरमीम करूंगा इलाके के एतबार से। नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे मेवात के लोगों, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे मेवात के लोगों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। आज ये शेर यथार्थ को समझाता है और सही बात यह है, ये हमारी खुशनसीबी भी है कि आज आपके बीच में ऐसे अधिकारी हैं जो न केवल अधिकारी हैं बल्कि एक सामाजिक सोच भी रखते हैं, एक दर्द रखते हैं और उस दर्द के तहत उन्होंने एक अभियान शुरू किया और उस अभियान की शुरुआत ताउडू नूह से लेकर आज ये तीसरा या चौथा प्रोग्राम आपके यहाँ है। लेकिन बेहद अफसोस की भी बात है कि अगर यही प्रोग्राम यहाँ टुच्चे गायकों का होता, यही प्रोग्राम अश्लीलता फैलाने वालों का होता, तो मैं समझता हूं कि यहाँ जगह नहीं मिलती। ये बड़ी गैरत और शर्मिंदगी की बात है, ये सोचने की बात है हमारे कौम के जिम्मेदारों को कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ना हम दीन के हैं ना हम दुनिया के हैं। भाई मुमताज जी ने सही कहा कि हमारी जो टुच्ची राजनीति है वो इसके लिए जिम्मेदार है। हम बुरे की वोट के लालच में बुराई को बुराई नहीं कह रहे। इसका मतलब कि उन लोगों को, बुरे लोगों के वोट की जरूरत है, अच्छे लोगों की वोट की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अच्छे लोग कम रह गए, बुरे लोग ज्यादा हो गए। और चूंकि ये बीमारी हमारी नसों में घुस चुकी है, इसका जो दुष्प्रभाव है, भाषण और इसके बारे में बहुत सारी हमारे साथियों ने बताया। भाई समय सिंह जी ने हर तरीके से खोल करके बताया, दीन मोहम्मद जी, बाबूजी रशीद साहब और तमाम साथियों ने। मैं ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इसका जो कुप्रभाव हमारे जिंदगी में पड़ रहे हैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। अभी मेरी चंद दिन पहले एक स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि नशाखोरी के लगभग 30 टेस्ट किए सीएससी नूह में, और बड़े अफसोस और दुख की बात है कि उन 30 आदमियों में 22 आदमी एड्स पॉजिटिव मिले। आप अंदाजा लगाइए कि अगर यही रेशो, वो तो उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराने बंद कर दिए नशाखोरों ने, जब ये पता लगा कि इसमें एड्स पॉजिटिव आ रहा है। और उसकी वजह क्या है कि हमारे नौजवान जब टोंगली में बैठते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, एक ही सिरिंज से बार बार उसी सिरिंज को इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। तो ये इसका जो मल्टीपल फैलाव है, चौतरफा फैलाव है एड्स का। नशा अपनी जगह है, एड्स अपनी जगह है, दोनों ही घातक बीमारियां हैं। तो मैं समझता हूं कि मेवात का मुस्तकबिल सेफ और सुरक्षित नहीं है। और इसके लिए हमारे जो जिम्मेदार हैं, हम दुनिया के चोर तो हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, कुछ साथी सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे, उलेमा हजरात भी सुन रहे होंगे, कौम के जिम्मेदार भी सुन रहे होंगे। हम आखिरत के भी चोर हैं। हमसे हिसाब नहीं बन पाएगा कि हमारे देखते देखते हमने समाज के लिए क्या दिया। इस्लाम कहता है कि इंसान तो वो है जिससे फैज पहुंचे दूसरे इंसान को, लेकिन हम बजाय फैज पहुंचाने के, फायदा पहुंचाने के, हम जहमत बन चुके हैं सब सोसाइटी और समाज के लिए। भाई मनोज सरपंच जी ने जैसे कहा कि ये नशा करने वाला तो केवल अपना नाश करता है, लेकिन जो नशा बेचने वाला है वो पूरे समाज का, पूरे इलाके का, पूरे देश का सत्यानाश करता है। लिहाजा मैं एसपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने नशे पेडलर्स हैं, आपके सोर्सेज हैं, आपके पास सभी की लिस्ट है कि आपने मेवात को बसाने का इरादा किया है। ये बसेगी जब इसकी जो ये चैन है, ये चैन टूटेगी। और मैं एसपी साहब को साधुवाद देना चाहता हूं कि एसपी साहब से रात हम घासेड़ा में पंचायत कर रहे थे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक आईपीएस अधिकारी 10 बजे भी फोन उठा सकता है जनता की सेवा के लिए।
मैंने 10 बजे एसपी साहब को फोन किया, 1 घंटे में एसपी साहब ने फोन उठाया और जो बात उनके सामने रखी उसको अक्सर से मानने का काम किया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी इस बीमारी को खत्म करने के लिए कितने सीरियस हैं। लेकिन एक हाथ से अब आप तालियां बजा रहे हो, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। ये ताली बजाने के लिए आपको दोनों हाथ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बुराई को खत्म करने के लिए आपको भी अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और जो ये मायूसी और जो इस तरह की आज बड़ा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इससे अफसोस भी है कि 20-25 सरपंच लगे हुए थे और इस प्रोग्राम में जो पुलिस महकमे ने, माननीय एसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने, डीएसपी साहब ने इसकी शुरुआत की थी नशा मुक्ति अभियान की, और सभी लोगों से कई दौर की मीटिंगें हुई सरपंचों की। तो ये हमारे इलाके के लिए बड़ी गैरत और शर्म की बात है कि ये हमारे मुस्तकबिल को लड़ाई लड़ने की बात है और हम चंद आदमी यहाँ आकर के फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोगों को यह ऐद करना होगा, क्योंकि अच्छाई तो हमेशा शुरू मिनिमम से होती है, कम से शुरू होती है। अगर आप ध्यान लो हमें ये बुराई दूर करनी है तो इंशाल्लाह बुराई दूर होकर रहेगी। वो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं ये समझता हूँ कि पिनंगो ब्लॉक की क्रीम यहाँ बैठी हुई है, अगर ये ऐड कर ले, दिल से ये चाह ले कि हमें ये बुराई खत्म करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी समूल नाश हो जाएगा इस बीमारी का। और अगली पंचायत एसपी साहब ने जो एक मुहिम चलाई हुई है, इसके तहत अगली पंचायत फिरोजपुर नमक में 4 तारीख को तय की गई है। मैं तमाम जिम्मेदार हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी शिरकत वहाँ भी करें और अपने तजुर्बे से अपना, जब क्योंकि चैन है पूरे इलाके की, जब ये चैन टूटेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये बुराई भी खत्म होगी। तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप वहाँ भी शिरकत करें और उसके बाद रावट में 6 तारीख का प्रोग्राम है, वहाँ भी शिरकत करें। और मैं एसपी साहब से एक गुजारिश और करना चाहता हूँ, एक इलाका लेवल की एंटी कमेटी बनाई जाए समाज के प्रबुद्ध और सामाजिक लोगों की, पूरे हर ब्लॉक से 2-2, 4-4 लोग रहे और एक स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित की जाए जो पुलिस फोर्स, क्योंकि हमारे अंदर एक बीमारी घुस चुकी है। हम समाज की भाषा को शायद हम समझना भूल गए हैं, हम लड़की और वर्दी की भाषा को ज्यादा समझ रहे हैं आजकल। इसलिए ये वर्दी की भाषा में आप इन लोगों को जब समझाओगे तो हो सकता है समाज से ज्यादा कारगर आपकी भाषा उनको लगेगी। और कई बार ऐसी भी शिकायत आई है एसपी साहब कि आप तो बिल्कुल खास कोई के साथ लगे हुए हैं। कई ड्रग पेडलर्स आपसे पहले भी पकड़े गए, लेकिन वो 3-4 दिन बाद फिर अपना हाथ हिलाते हुए वापिस आ जाते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार जिसको पकड़ लो, कम से कम 1 साल तक तो वो दर्शन ना करे थाने में, 1 साल तक तो रहना ही रहना चाहिए, ताकि इनको एक नसीहत मिले और इनको सबक मिले। कोई भला आदमी गया था जो अब तक सलाखों के पीछे पड़ रहा है। तो मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए तमाम साथ चौथा की सरदारी से तमाम इलाके के जिम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाकर के 4 साल लगाने का काम किया और मेवात में एक नई उम्मीद और नई तहरीर लिखने का काम किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद। जनाब चौधरी सैयद साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको बता दिया और माननीय कप्तान साहब से कुछ मांगे भी थी कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे जिले के प्रमुख जनाब चौधरी जान मोहम्मद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आए और जनाब से ये भी गुजारिश है कि वक्त का थोड़ा ख्याल रखें। आज के इस पंचायत के सदर रेडियो हाजी डॉक्टर रहमान जी और इस पंचायत के और अपना टाइम स्वीकार कर इसके लिए हम लाइन में बैठकर मिलने का टाइम मांगते हैं। आपके बीच में आए हैं हमारे जिला के माननीय एसपी मुझे प्रताप सिंह, डिप्टी साहब, हमारे मुंह से चौधरी सैयद हुसैन जी, समय सिंह जी, दीन मोहम्मद जी, मुमताज जी, में सम्मानित मंच और इस पंचायत में ठीक मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो माननीय एसपी साहब का मैं इस पंचायत में टाइम निकालने के बाद जो यहाँ आए उसका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से नशा मुक्ति के बारे में बताया। मुमताज भाई जो कह रहे थे, मैं उसका समर्थन करता हूँ। नशा मुक्ति अगर हम इसको रोकेंगे तो पहला जो कदम है, जो ये गांवों में जो ठोंडा है, सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, आज ये मिलकर कसम खाएं कि हम जो नशा करेगा, चाहे वह जुआ, दारू, सट्टा, ओलेक्स, जो भी वो काम करेगा उसको हम छुड़ाने नहीं जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना कि हमारी वोट नहीं देंगे। अगर हम ईमानदारी से सारे जो ठोंडा हैं, ये सरपंच हैं, ये फैसला कर लें कि इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, ना कि इन नशा बेचने वालों के, और ये बुरा काम जो कर रहे हैं, जो मेवात को बदनाम कर रहे हैं, इनके भागीदारी हम भी हैं। क्योंकि जब भी कोई नशा बेचने वाला या दारू बेचने वाला या ओलेक्स काटने वाला पकड़ा जाता है तो सबसे पहले सरपंच, एक्स सरपंच या उस गांव का जिम्मेदार आदमी उसे छुड़ाने के लिए जाता है। अगर हम आज कसम खाएं कि आज के बाद जो नशा का जो धंधा करते हैं, बजाय पकड़वाने के हम हर गांव में एक 11 आदमियों की कमेटी नियुक्त करें। पहले उसको बुलाकर समझाएं कि भाई, उसके पेरेंट्स को बुलाएं कि आपका बच्चा नशा बेच रहा है या नशा कर रहा है। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो उन्हें हम पकड़